हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभियादों की शानदार क्लास में। तो दोस्तों हमारा क्लास चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है दोस्त, अभी हम नंबर सिस्टम में आपको पीछे 2 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। उसमें क्या बताएं दोस्त आपको कि संख्याओं के बारे में, कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या नंबर होता है, इस तरीके से दोस्तों परफेक्ट नंबर क्या होता है। इस प्रकार से आपको संख्याओं के बारे में आपको पूरा बताएं दोस्तों। उसमें क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जब ना, तो उसमें ऑड नंबर क्या होगा, इवन नंबर क्या होगा, सारा चीज़ आएगा। तो हमारा दोस्तों क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है जिसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब दोस्त इकाई अंक। जैसे बड़ा सा डाटा दे देगा दोस्त, उसमें पूछ लेगा कि इकाई अंक क्या है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों 496 5 2 5 6 इस प्रकार से नंबर लिख देगा दोस्तों। कहेगा कि जब इसका फाइनली हम एक गुणा करेंगे तो एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा नंबर आएगा। तो पूछेगा जो नंबर आएगा इसका इकाई के स्थान पर क्या लिखा रहेगा, मतलब लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा रहेगा। तो दोस्त आप इस तरह से कर सकते हैं, 4 छके 24, तो 24 आएगा ना दोस्त। तो आपको इस 4 को बस याद कीजिए, 4 5 20। अब 20 का यहाँ पे 0 आ गया दोस्त। अब किसी भी नंबर में होगा लास्ट में तो 0 ही आएगा। यहाँ पे मतलब जो भी डाटा आएगा लास्ट में उसका 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो दोस्त हालांकि आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर भी जान चुका है कि कंपटीशन कितना हाई हो गया है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्त, ऐसे आपसे प्रश्न पूछता है 4 9 6, इसके सर पे लिख देगा दोस्तों, इसके पावर लिख देगा 205। यानी कहेगा कि 496 गुणे 496 गुणे इस तरीके से 205 बार लिखिए, और फाइनली जब गुणा कर लीजिएगा तो बताइए कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछेगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत समय लग जाएगा, आप कर भी नहीं पाइएगा। तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो दोस्तों इकाई अंक क्या होगा, कोई भी अगर नंबर लिखेगा उसके लास्ट में क्या क्या लिखने की संभावना है। या तो नंबर जो भी लिखा रहेगा लास्ट में 0 रहेगा, या तो 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। मतलब यही 10 संख्या जो बोर्ड पे लिखी है यही लास्ट में रहेगा। इसी लास्ट में से कोई ना कोई रहेगा दोस्त, क्योंकि यूनिट डिजिट जब भी बनाएगा तो इसी संख्या से बनेगा, लास्ट में इसी में से कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अगर इस 10 संख्याओं से परिचित यहाँ पे हो जाएंगे तो आपको कैसा भी इकाई अंक पूछेगा आप जवाब आराम से दे दीजिएगा, मात्र 2 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन इन 10 संख्याओं का क्या रूल है दोस्तों, इससे पहले समझना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे हम आपको समझाने चाह रहे हैं, जैसे कोई भी नंबर लिखेंगे जिसके लास्ट में 0 आ जाए, क्योंकि हम 0 लेकर अभी दिखा रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए 10 से स्टार्ट करते हैं। 10 के पावर 1 तो बोलिएगा कि 10 आ जाएगा। 10 के पावर 2 तो बोलिएगा दोस्तों कि 100 हो जाएगा। 10 के पावर 3 तो बोलिएगा दोस्तों कि 1000 हो जाएगा। 10 के पावर 4 तो बोलिएगा दोस्तों कि 10,000 हो जाएगा। 10,000। अब क्या समझाना चाह रहे हैं दोस्तों, अभी समझिएगा। अगर लास्ट में 0 लिखा रहेगा तो इस प्रकार से नंबर आएगा। अगर लास्ट में 1 लिखा रहे, जैसे दोस्तों 11 के सर पे 1 मतलब 11 ही आएगा। 11 के सर पे 2 मतलब दोस्तों 121 आ जाएगा। 11 के सर पे 3 तो दोस्तों 1331 आ जाता है। 11 के सर पे 4 दोस्तों 14,000 दोस्तों आ जाता है। 14,641 आ जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों मान लेते हैं, अब लास्ट में कहीं लिखा है जिसे कि दोस्तों 5 लिखा है। जैसे 5 के सर पे 1 तो बोलिएगा कि 5 आएगा। 5 के सर पे 2 तो दोस्तों आ जाता है 25 आ जाता है। 5 के सर पे 3 तो दोस्तों बोलिएगा 125 आ जाता है। 5 के सर पे 4 तो बोलिएगा दोस्तों 625 आ जाता है। 625। इसी प्रकार 6 का कहानी है दोस्त, 6 के पावर 1 तो बोलिएगा 6 आ जाएगा। 6 के पावर 2 तो बोलिएगा कि 36 हो जाएगा। 6 का पावर 3 तो बोलिएगा दोस्तों कि 216 हो जाएगा। 6 के पावर 4 तो दोस्तों बोलिएगा कि 1296 आ जाएगा। तो हालांकि दोस्त आपको यहाँ पे लिखा हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ से आपको वाकिफ हो जाएगा। दोस्तों आपसे क्या होगा कि कोई भी नंबर लिखेगा, बड़ा सा नंबर, जैसे मान लेते हैं 14 9 6, इसके सर पे दोस्तों क्या लिखेगा, या तो 612 लिखेगा। मतलब जो भी डाटा लिखेगा तो या तो यहाँ पे सम संख्या लिखेगा, या तो सम संख्या लिखेगा, या तो विषम संख्या। इसके सर पे होने की 2 ही संभावना है, या तो सर सम संख्या हो जाएगा दोस्तों, या तो विषम संख्या हो जाएगा। जैसे दोस्तों 612 सम संख्या है, यहाँ 612 की जगह दोस्तों कुछ और भी हो सकता है। मान लेते 2 9 6 8, इसके सर पे दोस्तों 1991 मान लेते हैं लिख देता है। तो 1991 का है विषम संख्या है। तो दोस्तों सम संख्या विषम संख्या से आपको परिचित करा चुके हैं। तो इस प्रकार से नंबर लिखेगा तो दोस्तों आप यहाँ से क्या रिजल्ट निकालिएगा, यहाँ पे अभी देखिए दोस्त। यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 के सर पर 1 अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर, तो लास्ट में क्या आया है, 0 आया है। अगर 10 के पावर 2 तो इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तब भी लास्ट में 0 आया है। 10 के पावर 3 ऑड नंबर तब भी लास्ट में 0। 10 के पावर 4 इवन नंबर तब भी लास्ट में 0। यानी हम रिजल्ट यहाँ से ही निकाल सकते हैं दोस्त, कि अगर दोस्तों यहाँ से ही रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 10 अगर 0 का इकाई अंक पूछ रहा है, कोई भी नंबर लिखा रहेगा जिसके लास्ट में 0, अगर उसका इकाई अंक पूछ रहा है तो दोस्तों आप क्या करिएगा कि अगर पावर चाहे सम हो चाहे विषम, लास्ट में 0 ही आना है, चेंज होने वाला नहीं है। चाहे सम पावर लिखा रहे चाहे विषम, केवल लास्ट नंबर देखिए। अगर 0 लिखा है तो उसके पावर पे मतलब ऑड नंबर हो या इवन और कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट वही आएगा। यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट देखिए,
10 के पावर मतलब 11 के पावर 1 ऑड नंबर है, पावर जो है ऑड नंबर है, आया 11। 11 के पावर 2 इवन नंबर है दोस्तों। यहाँ से भी देखिए लास्ट में 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 दोस्तों, लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 641 आएगा दोस्तों, 14,641। इसका दोस्तों 11 का पावर 4 जब लिखेंगे दोस्तों 14,641 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देखेंगे कि हर वैसा मतलब दोस्तों क्या होगा कि मतलब यहाँ से रिजल्ट निकाल रहे हैं कि 11 का पावर 1 आएगा तब भी 11 मतलब लास्ट में 1 आएगा। 11 का पावर अगर इवन नंबर रहेगा तब भी 1 आएगा। 11 के दोस्तों पावर अगर यहाँ पे लिखा रहेगा ऑड नंबर तब भी 1 आएगा। 11 का पावर अगर 4 इवन नंबर लिखा है तब भी 1। मतलब यहाँ से रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं दोस्त, यहाँ से फाइनली रिजल्ट ही बन रहा है कि मतलब 11 का पावर ऑड नंबर रहे या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट में यूनिट डिजिट एक ही आएगा, चेंज नहीं होता। 5 से यहाँ से रिजल्ट निकालिए दोस्तों, आपसे 5 से कहा पाइएगा। यहाँ पे देखिएगा कि हर हमेशा लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब 5 के पावर अगर सम विषम संख्या लिखा है तब वो 5 आएगा, 5 की पावर सम तब भी मतलब 5 आएगा, 5 की पावर विषम तब भी 5, 5 की पावर सम तब भी 5। मतलब यहाँ से दोस्तों इस तरह 6 का निकालिए तो 6 का क्या निकालिएगा दोस्तों, 6 का भी लास्ट में 6 आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्त कि मतलब 6 का पावर अगर विषम संख्या लिखा है तब वो यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 का पावर सम संख्या तब भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, मतलब चेंज होने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 संख्या पूछिएगा कि 0 का बताएं, 1 बताए, 5 और 6 के चलेगा, बीच में 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, इसका क्यों नहीं होता है। तो दोस्त यहाँ पे क्या होता है कि 0 का, 1 का, 5 का और 6 का यूनिट डिजिट कभी बदलता नहीं है, यही सेम वाला नंबर रह जाता है। इसीलिए दोस्त इनका सेम मतलब यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं, 4 संख्याओं का यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, इसलिए हम 4 संख्याओं को एक साथ बताएंगे दोस्तों। 4 का और 9 का कहानी हम बताएंगे, ऑड और इवन पे ऑड और इवन पे मतलब वैल्यू होता है, अगर ऑड है तो कुछ और आता है, इवन है तो कुछ और, उसको हम बताएंगे दोस्त, पहले इसको बता देते हैं। तो यहाँ से हम रिजल्ट एक लिख कर आपको देने जा रहे हैं दोस्त, यहाँ पे आपको दिखाए हैं, यहाँ से आपको इसको याद नहीं करना है, आपको फाइनली रिजल्ट याद करना है। रिजल्ट क्या होता है दोस्त, इसका ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर है लास्ट में उसका 0 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है और 6 लिखा है, तो इसका दोस्त यूनिट डिजिट जो होता है ना, यूनिट, कोई पूछेगा यूनिट डिजिट बताइए तो बोलिएगा कि यूनिट डिजिट, तो बोलिएगा आंसर जब लिखिएगा तो बोलिएगा कि नो चेंज होता है। अब बोलिएगा कि नो चेंज कहने का मतलब, तो नो चेंज कहने का मतलब ये दोस्त 0 का यूनिट डिजिट 0 ही हो जाएगा, 1 का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, 5 का यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा और 6 का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो दोस्तों यही फाइनली रिजल्ट हम आपको लिख कर दे रहे हैं, आपको इसी डाटा को याद करना है। अगर लास्ट में 0 है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, पावर चाहे कुछ भी ऑड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 अगर है लास्ट में दोस्तों तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही रह जाएगा, चाहे पावर ऑड हो या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर 2 ही संख्या हो सकती है, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। 5 के पावर अगर दोस्तों लिखा रहे, लास्ट में 5 है उसके पावर कुछ लिखा रहे, तो दोस्तों इस प्रकार से इसका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता है। तो बोलिएगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन अगर हो जाए इस पर तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न लिख कर दे रहे हैं दोस्तों, मान लेते हैं 14,6,2,2,1, इसके सर पे दोस्तों लिखा है 1496 प्लस यहाँ पे लिख रहा है 2,9,6,5, इसके सर पे लिख रहा है दोस्तों 2009 प्लस दोस्तों आ जाता है 2,4,6,5,6, इसके सर पे दोस्तों आ जाता है 12,960। इस तरह से पावर लिखा दो। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन मात्र दोस्तों 2 सेकंड का है। तो आपको लास्ट नंबर देखना है, तो क्या है, तो बोलिएगा कि लास्ट में तो 1 लिखा है, और दोस्तों 1 का यूनिट डिजिट क्या बताया कि पावर ऑड हो या इवन कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का क्योंकि मतलब पावर ऑड होगा तब भी 1 आएगा, इवन होगा तब भी, क्योंकि चेंज तो होता नहीं है। तो बोलिएगा इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, मतलब 14,621 को 1496 बार लिख कर गुणा कीजिएगा तब वो लास्ट में 1 आएगा। तो दोस्तों आपको डाटा ही लिख कर दिए, रिजल्ट को याद कर लेना है। दोस्तों 5 लिखा है, तो 5 लिखा है तो पता है कि 5 का यूनिट डिजिट तो बदलता नहीं है, चाहे ऑड हो या इवन हो, इसका भी यूनिट डिजिट दोस्तों 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों प्लस लगा तो प्लस लगा दिए, यहाँ पे नंबर लिखा है दोस्तों लास्ट वाला, देखिए केवल लास्ट वाला ही नंबर देखना है दोस्तों, आपको हमेशा केवल लास्ट वाला देखना है। इतना बड़ा नंबर लिखा है इसको नहीं देखना है, लास्ट वाला देखना है 6 जैसे ही देखे तो बोलिएगा कि पावर देखने की कोई जरूरत नहीं है, पावर ऑड हो या इवन कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट का 6 है तो 6 ही आएगा। तो दोस्तों हमारा फाइनली आंसर क्या है, 6, 5, 11 और 1, 12, इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 12। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो इकाई अंक के स्थान पर 1 मतलब 2 लिखा है, तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब इस तरह से दोस्तों जब भी क्वेश्चन लिखा रहेगा ना, तो लिखना आपको समझा रहे हैं तो इतना देर लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है दोस्त, बस याद रखना है कि लास्ट में आपको 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, पावर क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट बोलिए कि 1 का यूनिट डिजिट 1 रहता है, 5 का यूनिट डिजिट 5 रहेगा, 6 का यूनिट डिजिट 6 रहेगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्त, कैसे इस प्रकार से प्रश्न लिखा रहेगा दोस्तों, आपको केवल मान लेते हैं दोस्तों इसी का यूनिट डिजिट पूछ ले, 9, 6, 4, 2, 1, इस तरह लिखा दोस्तों, यहाँ लिख दो
69। अब इसका यूनिट डिजिट पूछेगा क्या आएगा, तो बोलिएगा केवल यही क्वेश्चन मान लेते हैं आपके पास, बोलिए कि लास्ट नंबर देखना है, तो बोलिएगा क्या है 6 लिखा है। आज जैसे ही 6 दिखा तो हमको पता है कि पावर ऑड है या इवन, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, तो बोलिएगा इकाई अंक तो चेंज होता नहीं है, 6 का नहीं होता है चेंज, 5 का नहीं होता है, तो हालांकि लास्ट में 6, तो इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। इसको गुणा कर देखिएगा दोस्तों, तो लास्ट नंबर 6 आएगा। तो दोस्तों हालांकि एक ठो आपसे नहीं पूछता है, इसी तरह से एक ठो पूछ लिया तो केवल डायरेक्ट 6 आंसर बता देना है। दोस्तों मान लीजिए इस तरह पूछ लिया 9 6 2 5, इसका यूनिट डिजिट दोस्तों 2 4 6। जैसे ही यहाँ 5 दिखे तो बोलिएगा कि पावर क्या लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर देखना ही नहीं है, 5 है तो इसका इकाई अंक दोस्तों 5 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा 5। तो हालांकि दोस्तों आपसे एक ठो नहीं पूछता है, बड़ा सा नंबर ऐड कर सबको लिखता है। देखिए दोस्तों अभी करके जैसा पहला प्रश्न दिए थे सेम उसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, बताइए कि कैसे होगा। 9 2 4 6, इसके सर पे दोस्तों 1296 लिखा है, प्लस दोस्तों मान लीजिए लिखा है 9801, इसके सर पे दोस्तों 2000 लिखा है, प्लस 2465, इसके सर पे दोस्तों 1992 लिखा है, माइनस दोस्तों 2419, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसका नहीं बताया है, 5 का तो हो गया, 6 का भी हो गया, 0 दोस्तों 0 लिख देते हैं लास्ट में, लिख देते 294। इस तरीके से बड़ा सा डाटा लिखा है दोस्तों, आपको देख कर घबराना नहीं है, क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन है ये, तो देख कर घबराना ही नहीं है। इसका यूनिट डिजिट पूछेगा, इकाई अंक बताइए, कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको मतलब इन सबको सॉल्व करने के बाद लास्ट में बताइए इकाई अंक क्या आएगा। तो दोस्तों लास्ट में जैसे लास्ट नंबर देखना है, लास्ट में 6 है, 6 दिखा तो पावर क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर इकाई का अंक तो 6 रहता है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। लास्ट में देखिए दोस्तों 1 लिखा है, तो जैसे ही 1 दिखा, पावर क्या लिखा है, ऑड है इवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यूनिट डिजिट एक ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। दोस्तों लास्ट में अगर 5 दिखा तो बोलिएगा कि पावर ऑड है, पावर ऑड लिखा है इवन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। यहाँ माइनस लगा है तो दोस्तों माइनस लगा दीजिए। जैसे ही देखिए दोस्तों 0 लिखा है, तो 0 दिख जाए तो बोलिएगा 0 दिख गया, मतलब पावर क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यूनिट डिजिट 0 ही आता है। तो दोस्तों आप फाइनली आंसर क्या पाते हैं, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 में से 0 घटाइएगा तब कितना आ जाएगा, 12 आ जाता है। अब 12 आंसर नहीं बताना दोस्त, इकाई के अंक पे क्या लिखा है, तो बोलिएगा 2 लिखा है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्त, इकाई अंक, तो बोलिएगा कि 2 हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे तमाम 1000 प्रश्न लिख देंगे, लेकिन आंसर यही होने वाला है। आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसे लास्ट में 6 दिखे तो बोलिएगा कि यूनिट डिजिट 6 आएगा, चेंज नहीं होता है। लास्ट में 1 दिखे तो बोलिएगा यूनिट डिजिट 1 रहेगा, चेंज नहीं होता है। लास्ट में 5 दिखे तो बोलिएगा यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लास्ट में 0 दिखे तो बोलिएगा 0 का यूनिट डिजिट 0 ही होगा, चेंज नहीं होता है। पावर ऑड है इवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों यहाँ से बचा है जो बाकी संख्या बच गई है, 4 बच गया है और 9। 4 और 9 का कहानी दोस्त अलग है, क्योंकि ऑड नंबर पे इसकी क्या होता है, चेंज नहीं होता है, लेकिन इवन नंबर होता है तो 4 का 6 आ जाता है और 9 का इकाई अंक 1 आ जाता है। दोस्तों हम इसको अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी जो संख्याएं बच जाएंगी उसको साइक्लोसिटी पे चलता है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे दोस्त। लेकिन इस प्रकार से हम दोस्त तमाम प्रश्न लिख देंगे, आपको आंसर बदलने वाला नहीं है। बस याद रखिए दोस्तों 6 है तो लास्ट में अगर 6 दिख जाए, पावर क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। लास्ट में अगर 1 लिखा है तो पावर कितना लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। लास्ट में 5 लिखा है, पावर कितना हो लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। लास्ट में 0 लिखा है, मतलब पावर कुछ भी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में 0 ही आएगा। इसको दोस्तों सॉल्व करने आपको आता ही है। इस प्रकार दोस्तों जितने भी क्लास हैं, मतलब अगले वीडियो में हम दोस्तों 4 और 6 का बताएंगे, उसके बाद अगले वीडियो में उसको बताएंगे दोस्त। अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।